एक घटना मैंने इनसे जानना चाहा कि क्या सच में कोई कालिया नाग होता था, क्या सच में कोई नाग के ऊपर चढ़ के नाचा है, क्या कोई सच में जमुना जी से ऐसे नाग के ऊपर से बाहर आया है। कालिया नाग वाली जो घटना है, ये क्या सच में ऐसा नाग अंदर से आया है, पानी से क्या हुआ है कि कुछ और बात है। पानी के अंदर से कान्हा के साथ वो निकल रहा है। अच्छा, आँख जितना तक विस्तार करके देख पाता है जमुना जी को, उतने से आधा कालिया नाग का बड़ी था, वो फन फैला हुआ था। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज एक अद्भुत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत अद्भुत है, तो दिल थाम के तैयार रहिए। और वैसे तो हम परिचय नहीं देते हैं लोगों का, लेकिन ठीक है, इनके बारे में बता दें सिर्फ इतना कि उड़ीसा से आई हुई हैं, दीपिका जी हैं। कहाँ रहती हैं नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इनसे संपर्क करें। तो ये उड़ीसा से आई हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन्होंने किया। एक बड़ा कठिन सवाल इनके मन में रहता था हमेशा, और इनको हमेशा लगता था कि इनके साथ ऐसा क्यों है, बचपन से ना। हाँ, बचपन से। और वो सवाल क्या था, बताइए क्या था। मुझे हमेशा ये सवाल रहता था कि मेरा कृष्ण के साथ इतना आकर्षण क्यों है, क्यों, मतलब कृष्ण मतलब उसका नाम सुनना या उसके बारे में सोचना मर जाने जैसा लगता था छाती में। ऐसे क्यों होता था, सवाल ढूंढ रही थी कि मैं क्या थी उसकी। कुछ माँ भाव तो आता था हमेशा, आँख बंद करके मुझे लगता था कि मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरा बच्चा है। परंतु संकोच भी था, क्या मैं इतना बड़ा पद उसके ले सकता हूँ। नहीं, अगर मैं किसी गौ भी होकर उसके साथ रही होंगी तो वो मुझसे दूध पी लेता होगा, ऐसा भी सोच आ रहा था। लेकिन हमेशा ये डिस्टर्ब रहती थी कि उसका मेरे साथ क्या रिलेशन है, उसके नाम से, उसके चेहरे से मुझे इतना प्यार क्यों आता है, हार्ट अटैक आ जाएगा जैसे इतना। इनको हमेशा बचपन से ये लग रहा है कृष्ण इनके बेटे हैं, या उनको बेटे की तरह भाव, वात्सल्य भाव। अच्छा, ये चलती है ना, तो आप जब इनका सेशन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे भगवान कृष्ण का विग्रह लेके चल रहे हैं साथ में, अपने कान्हा छोटे बाल कृष्ण। तो बाल स्वरूप को लेके ये यात्रा करती हैं, ट्रेवल करती हैं। वहाँ जब सेशन चला तो इन्होंने बाजू में उनको रखा, अपने बाजू में रखा। ऐसे एक दो लोग आए हैं हमारे पास जो अपने इष्ट को बाजू में रखते हैं जब सेशन लेते हैं, तो इन्होंने भी रखा। तो वो वीडियो पे आपको दिखता रहेगा लगातार। तो उस विग्रह को रखा, तो विग्रह सभी लोग रखते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, सभी लोग प्रणाम करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जब इन्होंने रखा तो इन्होंने उसको चूमा। ये एक अजीब सी बात थी कि उन्होंने इस बच्चे की तरह उसको, अपने बच्चे की तरह इनका व्यवहार था उनके साथ, उस विग्रह के साथ। तो ठीक है, जब सेशन हमने लिया, शुरू किया, तो फिर जो बातें थी वो बहुत चौंकाने वाली। शायद आप बहुत लोगों के पेट में दर्द होगा, पचेगा ही नहीं। क्योंकि हम कल्पना करते ना, सब मेरे साथ हो, दूसरे के साथ मत हो, सब मेरे ही हो, दूसरे के साथ दूसरा कैसे हो सकता है। हमारे अंदर ऐसी धारणाएं रहती हैं। तो आपको बताएं मित्रों, खुलासा करें कि मैया यशोदा यही थी। चलिए जान लीजिए। और मैया यशोदा, अब आप लोग सोचेंगे कि मैया यशोदा तो तर गई कृष्ण भगवान के साथ, ये पृथ्वी पे क्या कर रही है। तो पृथ्वी पे आई है भाई, देख लीजिए, फिर से आ गई है। और क्यों आ गई है बताएंगे आगे, अभी बहुत सारी कहानी बाकी है ना, खुलासा करेंगे आगे। तो मैया यशोदा, मैया जी को प्रणाम है, और वो आई है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर गोपी हो, कौन हो आप? मैया हो? अच्छा, हाँ, यशोदा है आप? यहाँ पे आई हैं। और जब हमने इनको पीछे ले गए तो ये जमुना जी के किनारे बैठी हुई थी और वो खोज रही किधर है कन्हैया। फिर कन्हैया जी आए और बोले मैं तो यही था, मैं तो कहीं भागा नहीं था। फिर ये खींच के लेके चली जा रही हैं। चलो, फिर रो भी रही है ना लगातार। अच्छा, मज़े की बात है कि
मैया यशोदा के रूप में भी ये कृष्ण से जब प्रेम करती है तो इनके आंखों में आंसू आ जाते थे, बार बार आंसू आ जाते थे इनको। माने इतना लगाव उनसे, इतना लगाव अद्भुत है। वो सेशन बहुत अद्भुत रहा और वो अद्भुत लगाव जो देखा हमने वो भी बहुत गज़ब की बात थी। अच्छा, हमने ना इनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, क्रॉस किया कि ये लोग ऐसा कहते हैं, लोग वैसा कहते हैं, ऐसा है कि नहीं है। अगर है, जैसे अभी आपने सुना कि गोकुल वैसा नहीं है, इन्होंने जो गोकुल देखा वो ऐसा नहीं है जैसा अभी है, वो बदल गया है गोकुल, क्योंकि हज़ारों साल बीत गए। ऐसे ही हमने बहुत सारी कहानियों के बारे में इनसे पूछताछ की कि लोग ऐसी कहानी बताते हैं, वैसी कहानी बताते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियों की पुष्टि की और कई कहानियों को इन्होंने बताया और बताया कि ऐसी घटनाएं हुई हैं और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अच्छा, जिनको हम लोग काल्पनिक चीज़ें, ऐसा कुछ जुड़ गया होगा किताब में, ऐसा भी कई बार लोग सोच लेते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियों के बारे में बताया कि ना, वो कल्पना नहीं थी, वो चीज़ें हुई थी और सच में हुई थी। जैसे एक घटना मैंने इनसे जानना चाहा कि क्या सच में कोई कालिया नाग होता था, क्या सच में कोई नाग के ऊपर चढ़ के नाचा है, क्या कोई सच में जमुना जी से ऐसे नाग के ऊपर से बाहर आया है। तो इन्होंने बताया कि हाँ, कृष्ण भगवान कूद गए थे जमुना जी में और सारे गांव में खबर फैली कि कृष्ण गिर गए जमुना जी में, गिर गए, ऐसी खबर फैली। तो ये भी भागी दौड़ी, सब बाकी लोग दौड़े आए कि गिर गए हैं जमुना जी में। तो इनका ये अनुभव साक्षात इन्होंने देखा है ना। अपना ये वाला अनुभव बताइए, जो नाग वाला जो अनुभव है। जितना विस्तार आँख आँख मतलब आँख जितना तक विस्तार करके देख पाता है जमुना जी को, उतने से आधा कालिया नाग का बड़ी था। वो फन फैला हुआ था, बहुत बड़ा। और ये कन्हैया क्या किया, वो कान्हा कूद गया मतलब गिर पड़ा, जैसे ऐसा लगा, फैला था तो गिर पड़ा करके। तो हम जब जमुना किनारे आए तो हमें देखा कि वो नीचे से डांस करते करते ऊपर तक आ रहा है। पानी तो क्रिस्टल क्लियर था, याद क्रिस्टल क्लियर था, हाँ। काला नहीं था जैसा सुना होगा आपने। हाँ। तो लेकिन नाग था वहाँ। हाँ, वो नीचे से ऐसा 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 करके पानी के ऊपर आया और नीचे से कान्हा डांस कर रहा है, डांस करते आपको दिख रहा था डांस कर रहा है? हाँ, अच्छा, ठीक है। ऊपर तक आया। हाँ। और जब ऊपर तक आया तो कुछ और नाग आए, बड़े बड़े नाग, वो भी प्रार्थना करने लगे कि ये इनको छोड़ सब दो। इनको एहसास हुआ कि शायद वो ऐसा कुछ, उनकी एक्टिविटी देख के इनको लगा कि वो शायद ऐसा कह रहे हैं कि छोड़ो, इनको जाने दो, माफ नहीं, करो या जैसा। हाँ है, वहाँ पे थे दूसरे नाग, उनको क्षमा कर दो करके बोल रहे थे। तब कालिया भी शांत पड़ गया था। तब वो फन को सीधा ऐसे नीचे किया। वो कान्हा को बोला कि ये छोड़ के चले जाओ, ये जमुना का ये स्थल छोड़ के दूर कहीं पे चले जाओ। हाँ, डराओ मत। विषाक्त करके रखा है, बहुत सारे जीव जंतु मरे हुए हैं। तो वो ठीक है, मतलब उसकी मैंने तो सुना नहीं, लेकिन भाव था ऐसा कि ओके ऐसा करके। तो वो फन फिर नीचे किया। कान्हा जब इशारा दिया तो वो फन नीचे किया और कान्हा फिर वहाँ से पानी में आके, हाँ, पानी में जंप किया और बाहर धरती पे आ गए। हाँ। कालिया नाग वाली जो घटना है, ये क्या सच में ऐसा नाग अंदर से आया है पानी से? क्या हुआ है कि कुछ और बात है? नहीं, क्या है बात, बताइए। वही है। कैसा? वही है, छोटा सा। पानी के अंदर से कोई सांप निकला है? पानी के अंदर से कान्हा के साथ वो निकल रहा है। अच्छा। कान्हा उसके सर पे है। अच्छा। उसको नाच नाच के वो निकल रहा है। अच्छा। वो पानी से ही नाचना शुरू कर दिया उसने। हाँ। अंदर से। हाँ। हाँ। देखिए पूरा घटना। फिर बाहर आ गया। आ गया। सांप जो है वो सब सोचे कि वो निकल गया करके। हाँ। उसके फुटकार से ही हाँ। जहर उगल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ। फैल रहा है एयर में। हाँ। खाना चला गया, अंदर से बाहर आ रहा है नाच नाच के। हाँ।
सांप कुछ- कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा। जितना दूर तक जमुना दिख रही है हाँ। उसका आधा जैसा आकार उसका। अच्छा। बहुत बड़ा सांप। हम्म, छोटा सा बच्चा वो कैसे जंप कर रहा है, हम्म, किसी को पता नहीं चल रहा है वो कैसे जंप करता है, हम्म, लेकिन जंप तो करता है। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आते क्या हो रहा है करके। वो नाच रहा है पूरा, हम्म, वो उल्टी कर रहा है धीरे धीरे। हम्म। फिर वो बाहर आ गया? हाँ वो कब से बाहर आ चुका है। जमीन पे आ गया बाहर? जमीन नहीं, नदी से बाहर आया? पानी के ऊपर आ गया है वो हाँ, फिर बाहर। नदी से बाहर? नहीं, कान्हा नहीं आया पानी से बाहर। अच्छा। वो सांप की जो और सांप है हाँ, वो सब प्रार्थना करते हैं, हाँ, छोड़ दो उसको। हाँ। फिर छोड़ दिया? जैसे छोड़ दो, जैसे ऐसे फील होता है जैसे वो लोग सहमे हुए से, तो वो छोड़ दिया और ऑर्डर दे दिया कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है। तो वो ठीक है करके जा रहा है हम्म, सब। कान्हा जंप करके फिर ये वहाँ पे आ रहा है। हम्म, वो नाचता हुआ नीचे से ऊपर आया है, बहुत देर तक पानी में रहा हम्म, कान्हा। ठीक है। तब क्या कहा, जमुना जी में लोग नहीं जाते थे नहाने? नहीं, कुछ पार्ट वो विषाक्त कर रखा था। कुछ हिस्से को? हाँ, अच्छा, तो वो हिस्सा अब साफ हो गया? वो का फिर कान्हा ने साफ करवा दिया। अच्छा, वो ठीक है। कान्हा ने पीने की जैसा बना दिया, वो पानी वो कालिया चला गया वहाँ से। वो नाग का फन इतना बड़ा था कि किनारे तक आ गया। हाँ। क्योंकि इन्होंने देखा कि वो बहुत बड़ा था। जमुना जितना दिखती है उतना उतने का आधा। आधा, हमारा नजर जितने तक जाता है उतने का आधा तक उसकी तो लगा चौड़ाई था। जितनी भी थी उसका आधा हिस्सा घेरा हुआ था उसने। हाँ। इतना बड़ा। देखिए विशालकाय जीव जंतु होते थे, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप डायनोसॉर आपके सामने उदाहरण है। तो इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा कि इतना बड़ा सांप हो सकता है। होता है जीव जंतु बहुत सा। अभी तो आपको हमको कुछ पता भी नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। साइंस को ऐसे जानकारियाँ मिल रही है कि लोग इतने लंबे चौड़े होते थे, वो भी अब मिल रहा है। तो थोड़े दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। तो ये सांप भी इतना बड़ा था, कम से कम ये मानने में अब हर्ज नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे जीव जंतु होते थे पीछे अतीत में बड़े बड़े। तो ये एक कहानी इन्होंने देखी है, इन्होंने इसको पुष्टि की। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबका जो प्यार मिल रहा है उन सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।